हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल फार्मा वाली। मैं हूँ मधु सचान और आपके सामने लेकर आई हूँ जनरल फार्मेसी का एक नया चैप्टर जिसका नेम है फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म एंड न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आज अपन लोग एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। ये डिप्लोमा, डिग्री, बैचलर, पीजी सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर किसी मकान की नींव ही अच्छी नहीं रखी होगी तो फिर वो मकान कैसा अच्छा बनेगा। तो इसी तरह से अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपको फार्मेसी कैसे आएगी। तो आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला टॉपिक जो है एरोसॉल। एरोसॉल से पहले भी मैं आपको बता दूं कि डोजेस फॉर्म में कई तरह के डोजेस फॉर्म यूज़ किए जाते हैं, जैसे एरोसॉल हो गया, सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया, लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गया, ओरल हो गया, पेरेंट्रल हो गया। वैसे ही एक है हमारा एरोसॉल। एरोसॉल क्या होता है, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरोसॉल। ठीक है। एरोसॉल में दुनिया की इबारत लिखने से पहले आपको बता दें, एरोसॉल आप लोग पढ़ते टाइम अपने दिमाग में एक इमेज बना के चलें। किस चीज़ की? आप परफ्यूम लगाते हैं, आप डिओडोरेंट्स लगाते हैं, उस चीज़ की, क्योंकि वो वाला जो कंटेनर होता है वो एरोसॉल ही होता है। एरोसॉल को, और अगर हम लोग ड्रग के फॉर्म में यूज़ करें तो एरोसॉल किस में यूज़ होगा, तो फिर एरोसॉल अस्थमा वाले पेशेंट ज़्यादातर रखते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग चाहिए होती है और बहुत जल्दी। तो आपने देखा होगा अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है तो फिर वो एक कंटेनर टाइप का लिए रहता है, फिर वो उससे ड्रग को इनहेल करता है स्प्रे करके। तो एरोसॉल में अपन सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है, एरोसॉल की मीनिंग क्या होती है। तो एरोसॉल में आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे नोट्स बनाते जाएं। एरोसॉल में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं या फाइन डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड और सॉलिड इन गैस। ठीक है। एरोसॉल में फाइन डिस्पर्सन होता है, एकदम महीन अच्छा डिस्पर्सन होता है लिक्विड का या सॉलिड का। किसमें? गैस में। अगर हम कोई गैस लें और उसमें अगर हम लिक्विड मिला दें या सॉलिड मिला दें और उसको मिक्स कर दें तो वो एरोसॉल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं फाइन डिस्पर्सन की बात कर रही हूँ, तो इसमें से आपको याद रखना है कि फाइन डिस्पर्सन की एक क्वांटिटी होती है, एक वैल्यू होती है, वो कितनी होती है। तो फाइन डिस्पर्सन में अगर हम पार्टिकल साइज़ की बात करें तो फिर वो कितना होना चाहिए, 50 माइक्रोमीटर। यहाँ पे फाइन डिस्पर्सन कितने लिए गए हैं, 50 माइक्रोमीटर के उनका डायमीटर हो, ये पार्टिकल फाइन डिस्पर्सन के अंदर लिए गए हैं। ठीक है। जैसे कि आपने मिस्ट या स्मोक में देखा होगा, धुएं में देखा है आपने, धुएं में धुआं जो उड़ता है उसमें क्या होता है, वो एरोसॉल का ही टाइप है। ठीक है। एरोसॉल में डोजेस फॉर्म, अब देखिए अगर लिक्विड या सॉलिड को गैस में मिलाएंगे तो वो निकलेगा कैसे, तो इसके लिए हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे अगर आप डीओ की बॉटल है तो उसमें भी ऊपर से नीचे नॉब को दबाते हैं ना, तो वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये कैसा डोजेस फॉर्म है, ये आपका प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म है। कैसा डोजेस फॉर्म है? प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म है। ठीक है। किसका? मेडिकामेंट का, जिसमें सॉलिड या लिक्विड डिसॉल्व होते हैं या सस्पेंड होते हैं एक गैस में। और इसमें जो गैस यूज़ की जाती है, इस गैस को क्या बोलेंगे? प्रोपेलेंट। सबका एक अच्छा सा नाम होता है ना, जैसे गैस को अब गैस बोलेंगे, गैस तो कॉमन भाषा है, लेकिन अगर एरोसॉल के टर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रोपेलेंट। और ये एक सूटेबल, ये सारा चीज़ एक सूटेबल कंटेनर में भरा होगा और उस कंटेनर को क्या बोलेंगे? एरोसॉल। वेरी गुड। उस कंटेनर को क्या बोलेंगे? एरोसॉल बोलेंगे। ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि ये किससे जाता है, इसमें क्या होता है, एक वॉल्व। ठीक है, तो जो हमारी ड्रग भरी है, मान लो ये हमारा है एरोसोल कंटेनर, ठीक है, ये है ऊपर का वो, ये है वॉल्व, यहाँ से निकल रहा है, और ये क्या है, डिप ट्यूब है। मान लो ये क्या है, कंटेनर, ठीक है, ये क्या है, डिप ट्यूब। भाई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना नीचे से लाने के लिए मटेरियल को। ये डिप ट्यूब बेस तक जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्व। वॉल्व क्यों होगा, वॉल्व होगा ताकि हमको जब ज़रूरत हो वॉल्व तब ही खुले, वरना ऐसे तो वो बाकी टाइम पे उड़ता ही रहेगा ना गैस। जैसे गैस सिलेंडर में वॉल्व होती है, आपके बस टायर, बस के जो टायर हैं या मोटरसाइकिल के टायर हैं उनमें वॉल्व होती है, क्योंकि गैस ऐसे तो परमानेंट निकलेगी ना, वॉल्व की मदद से हम गैस कब निकले कब ना निकले ये कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर, तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद वॉल्व ओपन हो जाती है। जब वॉल्व ओपन हो जाती है तो फिर हमारे मिस्ट या स्मोक पार्टिकल वहाँ से एक्सपेल आउट हो जाते हैं। ठीक है, एरोसोल कंटेनर की अगर हम लोग यूज़ की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा किस में यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा ये रेस्पिरेटरी कंडीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए, रेस्पिरेटरी कंडीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी कंडीशन में कौन सी डिजीज़ आ जाएगी, अस्थमा। कौन सी डिजीज़ आ जाएगी, अस्थमा। अस्थमा के पेशेंट को तुरंत ज़रूरत होती है और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो टैबलेट खाएं और अंदर जाए और डिज़ोल्व हो, डिसइंटीग्रेट हो, उसके बाद अपना एक्शन शो करे। तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से अपना ड्रग मटेरियल निकाल के सीधा लंग्स में भेज देंगे और बस वो अपना काम इफ़ेक्टिवली शो कर देंगे। यहाँ पे जो डिवाइस होता है इसको एटोमाइज़र या नेबुलाइज़र भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एटोमाइज्ड डिवाइस होता है। क्या होता है, एटोमाइज्ड डिवाइस होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटोमाइज़र या फिर नेबुलाइज़र। ठीक है, यहाँ पे एक डिवाइस होता है, उसको क्या बोलते हैं, एटोमाइज़र या नेबुलाइज़र। यहाँ पे जो एटोमाइज़र है वो ये विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर एटोमाइज़र किस पे डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी पे। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है फ्लूइड की, किसकी होती है विस्कोसिटी, फ्लूइड की, यानी जो लिक्विड यूज़ किया है, अगर विस्कोसिटी लिक्विड की ज़्यादा है तो फिर एटोमाइज़र कैसा होना चाहिए, एटोमाइज़र कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वीक होना चाहिए। तक तड़क तक तक कैसा होना चाहिए, वीक, वीक नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। अगर लड़ने वाला तेज है तो फिर सामने वाला कॉम्पिटेंट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अभी तक तो ये केवल अस्थमा में यूज़ किए जाते थे, लेकिन आजकल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट हो गई है, इतनी आगे हो गई है कि अब इसको एनाल्जेसिक की तरह भी यूज़ करने लगे हैं। किसकी तरह, एनाल्जेसिक की तरह भी यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके यूजेस के बारे में देखें तो ये किसकी तरह यूज़ होगा, एनाल्जेसिक में, अस्थमा में। तीसरा क्या, आपने मूव स्प्रे देखा होगा, मूव, जहाँ पे दर्द है झट से स्प्रे करो और आराम पाओ, तो ये वही है अस्थमा में। ठीक है, एनाल्जेसिक में। फंगिसाइडल एजेंट में, फंगिसाइडल एजेंट पता है क्या होते हैं, फंगिसाइडल एजेंट होते हैं वो एजेंट जो फंगस को किल करें। साइडल का मतलब किल करें। अगर यहाँ पे फंगी स्टैटिक होता तो वो किल नहीं करते, बस उसकी ग्रोथ को रोक देते। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है, किसमें करते हैं, एंटीबायोटिक्स में। किसमें करते हैं, एंटीबायोटिक्स में। नेक्स्ट क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी में। किसमें करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी में। ठीक है,
ये वेटनरी प्रोडक्ट में भी यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेचारे जानवर वो कब तक टैबलेट, उनको तो पता ही नहीं है ना। तो बस अगर जानवरों को कुछ है तो बस स्प्रे कर दो, खचाक खुचूक खचाक खुचूक। अब मैंने इसके यूज़ तो बता दिए इतने, किसके यूज़ बता दिए, ये सारे ये यूज़ बता दिए हमने एरोसॉल के। लेकिन इसका मिसयूज़ भी तो हो सकता है, इसके डिसएडवांटेज भी तो हो सकते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे कि अगर आपने ड्रग ले लिया, ठीक है, इनहेल कर लिया, अमाउंट में ज़्यादा आ गया, इतना आपको नहीं रिक्वायर है, अमाउंट में ज़्यादा चला गया, क्योंकि टैबलेट है तो एक टैबलेट खा लो, 2 टैबलेट खा लो, कैप्सूल जितना एक कैप्सूल खा लो, सिरप है तो 1 ढक्कन पी लो, 1.5 ढक्कन पी लो। लेकिन इसमें तो एक बार परफ्यूम करेंगे, निकल आया, ज़्यादा निकल आया तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो अगर ज़्यादा डोज हमने ले लिया तो फिर ये हमारे लिए फैटल हो सकता है, और ज़्यादा ले लिया तो कंडीशन और वर्सन हो सकती है। तो इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को ओवरकम करने के लिए हमने नया एरोसॉल मार्केट में लॉन्च किया, जिसका नाम क्या था, मीटर्ड डोजेस फॉर्म। क्या था? मीटर्ड डोजेस फॉर्म। इसमें क्या लगा होता है? इसमें लगे होते हैं मीटर। मीटर क्या करते हैं? मीटर कुछ नहीं करते, मीटर उन सबको, एक मीटर लगा होता है एरोसॉल में कि केवल 1 mm तक की ही ड्रग जाएगी, उसके बाद हमारा एरोसॉल का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, वो ड्रग को एक्सपेल करना बंद कर देगा। तो इस सारी अपने आप से मनमानी वाली ड्रग ना पहुंच जाए, इसलिए मीटर डोजेस फॉर्म रखते हैं। अब एरोसॉल के अंदर जो ड्रग मटेरियल है उसका स्टरलाइज होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो स्टराइल होनी चाहिए, कंटामिनेशन से फ्री होनी चाहिए। क्योंकि अगर कंटामिनेटेड पार्टिकल है या अगर फिजिकल इम्प्योरिटी है तो वो वॉल्व में फंस सकता है और हमारे वॉल्व को ब्लॉक कर सकता है। और अगर इसमें और कोई इम्प्योरिटी है जो वॉल्व से पास आउट हो जाए तो फिर वो हमारे बॉडी में वर्सन इफेक्ट कॉज करेगा, ठीक है। इसके बाद इसको ऑक्सीडेशन, लाइट के ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए इसमें हम लोग अंबर कलर बॉटल का यूज़ करते हैं या फिर टिन मटेरियल का ऐसा बॉटल यूज़ करते हैं जिसके अंदर लाइट ना जा पाए। और नेक्स्ट है कि इसमें हाइड्रोलिसिस ना हो पाए तो जो प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं उस प्रोपेलेंट में वाटर नहीं यूज़ करते। प्रोपेलेंट में क्या नहीं यूज़ करते? वाटर नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो हमारा एरोसॉल तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा एरोमेटिक वाटर।